धामाधिपति अवतार नपति राम। भगवान राम का अवतार अवध में इसलिए हुआ कि पतितों का उद्धार कैसे हो, दीनों का उद्धार कैसे हो, मलिनों का, दीनों का, पतितों का, इन सब का कल्याण करने के लिए भगवान आए हैं। माध्यम अयोध्या को बना लिया है। बोलो बनाया कि नहीं? माध्यम अयोध्या को बनाया, लेकिन उद्धार की भावना लेकर के आए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। असुर मार थापे सुरन राखें निज स्तुत सेतु और जग विस्तार विशद जिस राम जन्म कर हेतु। लक्ष्य तो यही है कि पतितों का उद्धार हो। पतित पावन है, इसलिए एक पतित जिसका उद्धार करने के लिए भगवान पहुंच रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था बिना संत के कल्याण होने वाला नहीं है, बिना संत के उद्धार होने वाला नहीं है। भगवान भी तभी आपका कल्याण करेंगे जब आप महात्माओं की सन्निधि स्वीकार करेंगे, संतों का सत्संग स्वीकार करेंगे, तब कृपा करेंगे भगवान। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तो साधु संगत पाइए। संतों का संग मिल जाए तो समझ लेना चाहिए भगवान अप्रसन्न होने वाले हैं। जहीं दरस परस समागमा दिक पाप रास नसाइए। यहाँ दरस भी हो रहा है, यहाँ परस भी हो रहा है, यहाँ समागम भी हो रहा है। ये सबका सौभाग्य मिल रहा है, आप सबको ये सौभाग्य मिल रहा है। विश्वामित्र जी महाराज की कृपा से ही अहिल्या जी का उद्धार हो रहा है। गौतम ऋषि तो श्राप दे दिए, सीधा कह दिया पत्थर की हो जा तू, और हो भी गई पत्थर की। इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा। पूरे शरीर में उसके रोग ही रोग हो गया, रक्तस्राव होने लगा रोम रोम। इंद्र को भी श्राप दे दिया और अहिल्या को भी श्राप दे दिया। किसने? गौतम ऋषि ने। ये मान तपस्वी संत हैं, साधारण नहीं। प्यारे, पत्थर की है, पूरा आश्रम उजड़ा हुआ है, जितने वृक्ष थे सब सूख गए, जो पक्षी रहते थे वृक्षों पर वो पलायन कर गए। प्यारे, आश्रम में उदासीनता है, उजड़ा हुआ आश्रम है। आश्रम कब उजड़ता है? जब आश्रम में वासना का प्रवेश हो जाता है तो आश्रम उजड़ जाता है। जितने आश्रम उजड़े हुए दिखाई दे रहे हैं या सुनाई दे रहे हैं, घटनाएं यही हैं उनके साथ घटी। वासनाएं जहां प्रवेश कर जाती हैं वहां आश्रम की मर्यादा नष्ट हो जाती है, आश्रम में अशांति आ जाती है, आश्रम उजड़ जाता है। इसलिए प्रयास ये करना है कि आश्रमों में ज्यादा से ज्यादा उपासनाएं हों, वासनाएं प्रवेश ही न कर पावे। और यदि कोई आश्रमधारी वासना से प्रभावित हो गया है तो उसे आश्रम छोड़ देना चाहिए, लेकिन आश्रम की प्रतिष्ठा को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। ये उसका धर्म कहता है कि वो आश्रम छोड़ करके चला जाए। आश्रम को नष्ट न करे, आश्रम बचे किसी तरह से। गलती तुम कर रहे हो, तुम नष्ट हो जाओ, लेकिन कम से कम किसी महापुरुष की तपस्या से आश्रम बना है, उसकी मर्यादा सुरक्षित बनी रहे। गौतम ऋषि ने वहां तपस्या की थी, बहुत बड़ी तपस्या हुई उस आश्रम में, लेकिन इंद्र आया और घटना घटी। गौतम जी को कष्ट हुआ, श्राप दे दिया। लेकिन एक विशेषता है अहिल्या जी। विशेषता क्या है?
जैसे मान लीजिए कोई भूल हो गई, देखो भैया ये शरीर गुण दोष से बना हुआ है, ये एक चैलेंज नहीं है कि इसमें गुण ही गुण है, इसमें दोष भी होंगे। और शरीर में गुण आते हैं तो दोष भी आते हैं, दोष आते गुण भी आते हैं, गुण दोष से बना हुआ है। लेकिन विशेषता ये होनी चाहिए शरीर की कि दोषों को स्वीकार कर ले कि हमारे अंदर दोष है। आजकल सबसे बड़ी विडंबना तो ये कि दोष होते भी हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। कौन कहता, कह के तो देखे कोई, बोलो। दोष भी है और चैलेंज भी कर रहे हो, गलत। स्वीकार करो नहीं दोष है, और स्वीकार करोगे तो निश्चित रूप से एहसास होगा कि हमारे अंदर दोष हैं, इन दोषों को हमें धीरे धीरे दूर करना चाहिए। बोलो, इन दोषों को हमें धीरे धीरे दूर करना चाहिए। भगवान देखो कितने जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत वाह, अरे भाई दोस्त तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन तुम दूर करने का संकल्प ले रहे हो, धीरे धीरे दूर कर रहे हो। तो बोलो जो पिछले दोष हुए हैं उनसे जो अग बना है, अग मानी पाप बना है, फिर जैसे ही तुम स्वीकार कर लोगे और उन दोषों को दोहराओगे नहीं, तो परमात्मा जो दोषों से अग बन गया है, पाप बन गया है, उस पाप को कृपा करके क्षमा कर देगा, दूर कर देगा, पाप से आपको मुक्ति दिला देगा, आपको क्षमा कर देगा। यह है भगवान की कृपालुता। लेकिन करके तो देखो, अकड़ते मकड़ते ऐंठते हो, पता नहीं जबरदस्ती क्यों कर रहे हो इस तरह से। अहिल्या जी ने अपने दोष स्वीकार कर लिए, समझ रहे हैं ना, कथा से शिक्षा लो। सभी से कह रहा हूं समान रूप से, क्योंकि ये मानस के जो चरित्र हैं ये प्रेरणादायी हैं, इनसे प्रेरणा मिलती है। इसलिए प्रेरक प्रसंगों को जरूर सुनना चाहिए और कहने वालों को कहना भी चाहिए। प्रेरक प्रसंगों को, ये प्रेरक प्रसंग है। श्राप मिला, श्रोधारी कर लिया, बदले में श्राप नहीं दिया। नहीं तो वो भी तपस्विनी थी, ऐसी बात नहीं, वो भी श्राप दे देती, दे सकती थी। ब्रह्मा की बेटी है, तपस्या की है उसने, लेकिन श्राप नहीं दिया। मानी किसी भी प्रकार का कहीं कोई विरोध नहीं किया, सीधी सी बात, उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। माताओं ध्यान से सुनो, परिवार में रहती हो, बहुत सारे परिवारी जन हैं, तुम्हारी सास भी रहती है, तुम्हारी जिठानी रहती है, अथवा तुम जिठानी हो तो देवरानी रहती है, और भी तमाम संबंधित महिलाएं रहती हैं। आपस में गलतियां हो जाती हैं, एक दूसरे में कोई बातचीत हो गई किसी भी प्रकार की, कहीं अगर कहीं कोई गलती है तो उसे स्वीकार करो, उस पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं सास ने ही अगर कोई गलती की है तो बहू के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर ले कि नहीं बहू, गलती मुझसे हुई है, तुझसे नहीं हुई है। और बहू से यदि कोई गलती हो जाए तो कह दे माताजी हमसे भूल हो गई। अगर इस प्रकार से सास बहू दोनों एक दूसरे की भूल को स्वीकार करने लग जाएं तो विवाद होगा कभी घर परिवार में? जल्दी बताओ, मेरी समझ में तो विवाद हो ही नहीं सकता है, और बड़ा बढ़िया समन्वय बना रहेगा। लेकिन भूल स्वीकार की जाए तब। मैं गुरु की भूमिका में बैठा हूं, मेरे साथ शिष्य रहते हैं, ये नहीं कह सकते गुरुजी आपने गलती की, लेकिन मुझे ही कहना चाहिए बेटा गलती मुझसे हुई है, मुझसे गलती हुई है, गलती मैंने की है, ये अमुक कार्य किया, मुझे ऐसा नहीं, गलती हुई है। तो ईमानदारी से बताओ, शिष्य ये अपने आप में ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि हमारा गुरु कितना महान है कि हम लोगों की तो हिम्मत नहीं कहने की, लेकिन गुरुजी ने स्वयं कह दिया कि ये मुझसे भूल हुई और मैं सुधार कर रहा हूं। तो शिष्य जब भूल करेगा तो पहले सोचेगा कि जब मेरा गुरु ही अपनी गलती स्वीकार करके और उसमें सुधार कर रहा है तो हमें तो निश्चित रूप से गलती करनी ही नहीं चाहिए, और यदि हो जाए तो सुधार जरूर करना चाहिए। फिर गुरुदेव को डांटने वाटने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। लेकिन स्वयं जब गुरु स्वीकार कर ले, स्वयं स्वीकार कर, ऐसे ही पिता पुत्र के मध्य की बात है भैया। पिता का धर्म है कि पुत्र को डांटे, गलती करता है पुत्र तो डांटना चाहिए, पिता को अधिकार है। लेकिन कहीं पिता अगर गलती करे तो उसे सुधार करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, क्या? तमाकू खाना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तमाकू के पैकेट पर लिखा भी रहता है, सिगरेट हुआ, तम्बाकू हुआ, गुटखा हुआ, उसमें संकेत बना रहता है कि नहीं कि हानिकारक, तम्बाकू हानिकारक लिखा रहता है। मैंने सुना है और देखा भी है, शायद खाया वाया तो नहीं, आज तक नहीं, कभी नहीं। मैं तो बहुत बचपन से साधु हो गया था, तमाम त्यागी महात्यागियों के बीच में रहा, गांजा पीते थे। हमने आज तक गांजा का धुआं तक नहीं लिया प्यार, कि धुआं कैसा होता है, समझ गए हो कि नहीं? छोटी उम्र से ये सब से भगवान ने बचाया है, मुझे बचाया है। नहीं तो ऐसे ऐसे साधुओं के बीच में रहा कि जहां पर 100 चिलमें एक साथ चल रही हैं साथ, लेकिन भगवान की कृपा रही, ठाकुर जी ने बचाया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि तम्बाकू खाना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन बाप की आदत है तम्बाकू खाने की, और बेटे ने तम्बाकू खाई तो बाप रोकता है, तुमने तम्बाकू क्यों खाई? तम्बाकू तुम्हें खाना नहीं चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए, बेटा तम्बाकू खा के मुझे अनुभव हुआ है कि कितना हानिकारक है तम्बाकू, तुम मत खाना। और मैं भी आज संकल्प लेता हूं कि आज से तम्बाकू खाना बंद कर रहा हूं, क्योंकि तम्बाकू जैसा हानिकारक तो मादक पदार्थ कोई है ही नहीं। आज मैं संकल्प लेता हूं कि तम्बाकू नहीं खाऊंगा। तो बोलो बेटे की हिम्मत पड़ेगी तम्बाकू खाने की? कभी नहीं पड़ेगी। वो कहेगा कि मेरे पिता ने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया है, कि ये मुझसे भूल हुई कि मैंने ये तम्बाकू खाना शुरू कर दिया, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना। और पीना तो पीना, फिर बहुत पीने के क्रम में तमाम आते। लेकिन पुराने समय में कुछ लोग बीड़ी पीते थे तो बच्चों को देख लेते थे तो बीड़ी बंद कर देते थे, पीना बुझा देते थे। क्यों? पहले अरे कोई देख ना ले। अब तो बीड़ी, बिंडल, सिगरेट, तम्बाकू मंगवाते हैं कि जाओ दुकान से लेके आओ, छोटे बच्चों से। कितनी बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल हो रही है। स्वयं तुम नुकसान में जा रहे हो और अपनी भावी पीढ़ी को भी नुकसान से जोड़ रहे हो, बीमारियों से जोड़ रहे हो। इसलिए दोषों से बचने की कोशिश करो, और यदि आ जाए तो स्वीकार कर लो और प्रार्थना करो भगवान से कि भूल हो गई। यही कार्य किया है अहिल्या जी ने। जैसे ही श्राप मिला तो पत्थर होने लगी। लेकिन जानती हो माताओं, बहन, बेटियों, भाई, बंधुओं, अहिल्या जी ने वृंदा का ध्यान किया, वृंदा का ध्यान किया। क्या कि वृंदा के साथ भी ये घटना घटी थी, लेकिन वृंदा को भगवान नारायण ने स्वीकार कर लिया और वही वृंदा तुलसी बनी। तो अगर मैं तुलसी की शरण में आ जाऊंगी तो निश्चित रूप से तुलसी के कारण परमात्मा जरूर आएंगे और मेरे ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए वो वृंदा की घटना को याद करते हुए, अर्थात तुलसी का स्मरण करते हुए अहिल्या जी पत्थर हुई, तो उसी समय उसी पाषाण के मध्य तुलसी प्रकट हो गई, एक तुलसी का बिरवा प्रकट हो गया। बस देख लीजिए उद्धार का क्रम। यहां तुलसी, पूरा आश्रम उजड़ गया लेकिन तुलसी हरी भरी है। बड़े बड़े वृक्ष सूख गए लेकिन तुलसी हरी भरी है, क्योंकि वृक्ष पहले से थे और तुलसी श्राप के समय आई है। समझ गए ना? ये तो वृक्ष पहले ही से थे ना। गौतम ने श्राप दिया, श्राप ही में अहिल्या पत्थर की हो गई, वृक्ष सूख गए।
पक्षी पलायन कर गए गौतम के श्राप के साथ, लेकिन ध्यान करते करते वो पाषाण हो रही है। तुलसी का ध्यान करते करते तो तुलसी प्रकट हो गई, एक हरा भरा बिरवा पौधा तुलसी का पाषाण के मध्य प्रकट हो गया। मैंने आपसे कहा ना, हर आंगन में पहले तुलसी होती थी, हर आंगन में। हिंदू घर में तो ये कन्फर्म ही था कि तुलसी होगी। आज भी है तुलसी, लेकिन अब चूंकि आजकल नए तरीके से निर्माण हो रहे हैं भवनों के, तो उसमें तुलसी का सिस्टम, पहले आंगन के मध्य में तुलसी होती थी, अब तुलसी एक गमले में कहीं साइड में रख दी जाती है। इतना अंतर कर दिया, अब आंगन वांगन में बीच में नहीं, पहले आंगन में। क्यों? हमारे आंगन में तुलसी के प्रभाव से भगवान आएंगे, ये भाव था। हमारे आंगन में किसके प्रभाव से आएंगे भगवान? तुलसी के प्रभाव से आएंगे, इसलिए आंगन में तुलसी होती है। अहिल्या जी को भी ये एहसास है कि तुलसी मां के प्रभाव से जरूर भगवान आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे, मेरा कल्याण होगा, लेकिन तुलसी मां के प्रभाव से हुआ यही। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, रामभद्रजू, मिथिला तो हमें पहुंचना ही पहुंचना है, लेकिन एक आश्रम है, ये गौतम ऋषि का आश्रम। अच्छा, गौतम ऋषि का, हाँ, थोड़ा सा उस आश्रम में भी प्रवेश करना है आप। तो संतों से बहुत प्रेम करते हैं भगवान, अब संतों का आश्रम है तो जरूर जाएंगे। भगवान राम ने कहा, निश्चित जाऊंगा, निश्चित चलूंगा। संतों का आश्रम है गौतम ऋषि का। जैसे ही गौतम ऋषि का आश्रम पास में आया,